आजकल बहुत से लोग जो होते हैं पैरों के क्रैम्प्स, हड्डियों की दर्द, दांतों की कमजोरी और बिना वजह की थकान जो होती है नॉर्मल महसूस करके नॉर्मल समझकर उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये जो होता है शरीर का एक साइलेंट अलार्म होता है जिसको कि हम कहते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं होती है बल्कि मसल्स, नर्व्स और हार्ट को सही काम करने के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का असली कारण क्या होता है, उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं जब शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और कैसे हम अपने रोजमर्रा के इंडियन खाने से उसको कमी को प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं ताकि हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी ना रहे। कैल्शियम डेफिशिएंसी की सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके कारण क्या होते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी सिर्फ उन्हीं को नहीं होती है जो कैल्शियम रिच खाना नहीं खाते हैं, बल्कि इसकी असली वजह क्या होती है, कैल्शियम का सही में ठीक से एब्जॉर्ब ना होना। विटामिन डी की कमी जब हो जाती है तो कमजोर डाइजेशन इसके साथ उसका सपोर्ट कर देता है, जिसको हम आयुर्वेद में मंद अग्नि कहते हैं। थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड का इम्बैलेंस, हम ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करते हैं, फिजी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, ये सब जो होते हैं कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र, जब हम 50-55 के पार कर जाते हैं, मीनोपॉज का हो जाना, प्रेगनेंसी, रिपीटेड डाइटिंग करते हैं हम, और या कोई लॉन्ग टर्म हम मेडिसिन का सेवन करते हैं जैसे कि स्टीरॉइड का ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे धीरे धीरे कैल्शियम को जो होता है स्टोर होना खत्म हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी जब होती है तो उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग पार्ट्स पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है हड्डियों और मसल से जुड़े लक्षण क्या होते हैं। हड्डियों में दर्द होगी, कमजोरी दिखाई देगी, जल्दी थकावट हो जाएगी, फ्रैक्चर्स जल्दी हो सकते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल स्पाज्म, बैक पेन का होना। और दांतों से जुड़े लक्षण क्या होते हैं या नाखूनों से जुड़े लक्षण क्या होते हैं, दांत हमारे कमजोर हो जाएंगे, कैविटीज उनमें जल्दी होने लग जाएगी। और नर्वस सिस्टम से जुड़े लक्षण जो होंगे कि हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होगी, नमनेस लगने लग जाएगी, हमें हाथों पैरों में बेचैनी महसूस होती है कई बार, और यादाश्त जो होती है या कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं उसमें दिक्कत आने लग जाती है। हार्ट से जुड़े लक्षण क्या होते हैं, हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना, थकान और लो एनर्जी का महसूस करना, चक्कर आना, कई बार बेहोशी भी आ जाती है। और बच्चों में अगर सोचें तो हाइट में कम हो जाना और उनकी बोन्स या लेग्स जो होती हैं उनका टेढ़ा हो जाना, जिसको कि रिकेट्स की प्रॉब्लम भी कहते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की बात करें तो इंडियन मेडिसिन रेसिपी जो भी है वो नेचुरली कैल्शियम बढ़ाने में मदद करती हैं, और साथ के साथ ये डाइजेशन के भी इंप्रूव करती है ताकि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी हो सके। तो पहले आता है रागी का पॉरेज बनाना, रागी जिसको कि नाचनी भी कहते हैं। कैल्शियम रिच सबसे ज्यादा ग्रेन है इसमें, और पॉरेज बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमने 1 कप दूध ले लेना है और उसको अच्छे से उबाल लेना है गैस पे रख के, फिर उसमें हमने 1 चम्मच रागी का आटा डाल देना है और उसको तब तक माइल्ड फ्लेम पे तब तक उसको पकाते रहना है जब तक कि उसकी खीर बन जाएगी आखिर में, और उस खीर का ही हमने सेवन करना है। अगर हम चाहते हैं उसमें स्वाद के लिए हम उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री भी ऐड कर सकते हैं और उसमें हम इलायची भी ऐड कर सकते हैं। कब उसको हमने सेवन करना है, सुबह या शाम, कभी भी हम अपनी इच्छा के अनुसार सेवन कर सकते हैं। बच्चों, औरतों और एल्डरली सबके लिए बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ ही हम तिल और गुड़ के लड्डू का सेवन भी कर सकते हैं। तिल क्योंकि कैल्शियम और आयरन रिच होता है और इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। सफेद या काले तिल कोई भी हम ले सकते हैं। गुड़ को मेल्ट करके उसमें तिल मिला देने और छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं उसके। और जो मार्केट में रेडीमेड चिक्की मिलती है गुड़ और इसकी तिल की, सर्दियों के मौसम में जो मिलती है मार्केट में, उसका हम सेवन करें तो हमें काफी अच्छा कैल्शियम की कमी को दूर करने का नेचुरल तरीका हो सकता है। 1 लड्डू हम रोज खा सकते हैं कब किसी भी टाइम पे। तीसरे नंबर पर आता है मोरिंगा। इसकी हम सब्जी बना सकते हैं, इसके पत्तों की, विटामिन की और कैल्शियम रिच होता है, बोन्स को बहुत अच्छा रहता है। मोरिंगा की सब्जी बनाने के लिए हमने इसको ज्यादा एक तो ओवर कुक नहीं करना है, और इसमें जीरा या लहसुन इसका हल्का तड़का लगा के इसको सौते बना सकते हैं। इसके साथ ही हम दही में भुना हुआ जीरा डाल के भी ले सकते हैं। दही जो होती है कैल्शियम रिच होती है और बेटर एब्जॉर्प्शन रहती है। फ्रेश दही में भुना हुआ जीरा डालेंगे हम, और थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला सकते हैं उसमें हम, तो काफी अच्छा कैल्शियम के लिए रहता है ये सोर्स। बादाम किशमिश का दूध बना के पी सकते हैं। हमने 4-5 बादाम और 5-6 किशमिश को रात पर भिगो के रख देना है, और सुबह उठकर हमने उसका बादाम का छिलका उतार कर गर्म दूध में डालकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। हड्डियां, नर्व्स और मसल्स को ये स्ट्रेंथ देगा।
अमरंथ के लड्डू बना सकते हैं। जो राजगिरा होता है वो कैल्शियम और प्रोटीन रिच होता है, और स्पेशली जब फास्टिंग में भी आपने देखा होगा कि नवरात्रों में भी इस लड्डू का सेवन किया जाता है। ज्यादा देर धूप में बैठे, चाय कॉफी वगैरह का सेवन कम करें, रात को कैल्शियम रिच हैवी फूड अवॉइड करें। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो होती है वो एक दिन में नहीं होती है, और ना ही एक दिन में हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है सही समय पर सही डाइट, सही लाइफस्टाइल, और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट किसी की गाइडेंस लेना। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही जो अप्रोचेस हैं तभी इफेक्टिव होती है जब हम अपने शरीर के सिग्नल्स को समझकर उन्हें इग्नोर नहीं करते हैं, और उसका सही ट्रीटमेंट करवाते हैं। खुद उसकी कोई दवा अपने आप से नहीं लेने की बजाय जांच करवाकर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। सूरज की रोशनी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए और अपनी सेहत के लिए सही फैसले कीजिए, क्योंकि मजबूत हड्डियां ही एक एक्टिव और स्वस्थ जीवन के लिए बुनियाद होती हैं। तो आपके शरीर में जब भी कमी हो, बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तो किसी डॉक्टर को जरूर दिखाकर उस कमी को पूरा कीजिए, और उसके बाद इन घरेलू नुस्खों से आप उस कैल्शियम की कमी को दोबारा नहीं होने देंगे। ऐसा आप सोच सकते हैं कि आप इन तरीकों को अपनाएं ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। एक बार कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है तो आपका शरीर जो होगा पूर्ण रूप से स्वस्थ और मजबूत बन जाएगा, हड्डियां भी मजबूत बन जाएंगी। उम्मीद है कि जो मैंने नॉर्मल टिप्स आपको, बहुत ही आसान टिप्स बताए हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये टिप्स अच्छे हैं तो आप प्लीज इस मेरे वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी बहुत ही नॉर्मल कमी देखी जाती है, ताकि लोग भी इसको यूज करके इनका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।